Hello my dear students. So today our topic is temperature dependence on rate constant means Arrhenius equation. Means Arrhenius derive an equation which describe the relation between temperature and rate constant. So the equation is K equals to A into E की पावर माइनस EA अपॉन RT. सो आप देखिएगा ये मेरे पास इक्वेशन है आर्हेनियस इक्वेशन. सो इसके अंदर मेरे पास देखिएगा जो K होता है उसको कहते हैं रेट कांस्टेंट. A जो होता है उसको कहते हैं आर्हेनियस फैक्टर या फिर आर्हेनियस कांस्टेंट. आर्हेनियस फैक्टर और आर्हेनियस कांस्टेंट. EA का मतलब होता है बेटा एक्टिवेशन एनर्जी और R का मतलब होता है गैस कांस्टेंट. R इज गैस कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर. सो आपको यहां पर इस इक्वेशन को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है. सो आप देखिएगा यहां पर मैं इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए यहां पर लेता हूं टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड. सो टेकिंग ln ऑन बोथ साइड वी गेट. सब देखिएगा हम ln यहां पे बोथ साइड्स पे लेंगे नेचुरल लॉग. तो आप देखिएगा यहां पर हो जाएगा ln k इक्वल्स टू ln a और ये क्या है मल्टीप्लाई में यानी प्रोडक्ट है यहाँ पर. तो हमारे पास जैसे लॉग में होता है लॉग m इंटू एन क्या होता है लॉग m प्लस n. इसी तरीके से यहाँ पर जरूर लगाना है ln a प्लस में ln b हो जाएगा. अब आप प्रोडक्ट देखिएगा ln से जो है वो एक्सपोनेंशियल क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है यानी कि प्लस में मेरे पास क्या आएगा ये वैल्यू आ जाएगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा. तो ये डायरेक्ट वैल्यू क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा यहाँ पर EA अपॉन RT. सो अब देखिएगा यहाँ पर जो ln है नेचुरल लॉग उसको लॉग में जब आप कन्वर्ट करते हैं तो हमने पहले भी इसको चीज़ किया हुआ है. ln को लॉग में चेंज करते हैं तो 2.303 लॉग बेस 10. तो इस तरीके से आप जो है ln को लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो आप देखिएगा ln को जब लॉग में चेंज करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग ln एज लॉग. सो आप देखिएगा यहाँ पर आ जाएगा 2.303 लॉग. सो आप देखिएगा 2.303 लॉग के इक्वल्स टू ln a में भी आ जाएगा 2.303 लॉग a माइनस EA अपॉन RT. सो आप देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं अब 2.303 इसको क्या करना है बोथ साइड क्या करना है आपको डिवाइड करना है. सो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2.303. सो बोथ साइड हम क्या करेंगे 2.303 से क्या कर देंगे इसको डिवाइड कर देंगे. सो इक्वेशन में आप देखिएगा 2.303 लॉग के इक्वल्स टू 2.303 लॉग a माइनस EA अपॉन RT. अब हमें क्या करना है इसको 2.303 से डिवाइड करना है. तो आप देखिएगा इधर भी 2.303 आ जाएगा और इधर भी आ जाएगा 2.303 और यहाँ पर ऊपर नहीं है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा नीचे की तरफ क्या आ जाएगा 2.303. तो आप देखिएगा यहाँ पर तो ये कैंसिल हो जाएगा ये इधर भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ये 1 अपॉन में रहेगा. तो आप देखिएगा यहाँ पर जो एक्सप्रेशन आया मेरे पास लॉग k इक्वल्स टू लॉग a माइनस EA अपॉन 2.303 RT. सो एक मेरे पास एक्सप्रेशन ये था बेटा और एक एक्सप्रेशन मेरे पास ये आ गया है. ठीक है तो ये दोनों एक्सप्रेशन से हम क्या कर सकते हैं क्वेश्चन कर सकते हैं और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे व्हेन k इज K1 तो टेम्परेचर क्या मान लेंगे हम इनिशियली T1 मान लेंगे. इसी तरीके से जब आपके पास जो K है वो K2 लिखा जाएगा तो टेम्परेचर क्या लिखा जाएगा T2. सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर एक्सप्रेशन लगा सकते हैं. तो आप देखिएगा K में क्या आ जाएगा यहाँ पर K में K1 और टेम्परेचर उस टाइम पे क्या हो जाएगा T1
और इसी तरीके से हमारे पास जब K जो है वो K2 होगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो आप देखिएगा यहाँ पर, तो इस एक्सप्रेशन से आप यहाँ पर इसको देखिएगा। सो आप देखिएगा यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है मेरे पास, ये K की जगह एक बार हम K1 रखेंगे और T1 को यानी टेम्परेचर को T1 रखेंगे, और एक बार K को K2 रखेंगे और टेम्परेचर को T2 रखेंगे। तो आप देखिएगा यहाँ पर इस एक्सप्रेशन के अंदर मेरे पास log K पर क्या आ जाएगा बेटा, K1 इक्वल्स टू log A माइनस EA अपॉन 2.303 R इंटू T1, यानी टेम्परेचर जब K1 होगा, रेट कांस्टेंट K1 होगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, T1। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से मैं एक बार K को K2 मान लेता हूं और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। log K2 इक्वल्स टू log A माइनस EA अपॉन 2.303 R इंटू T2। सो इसको हम मान लेते हैं बेटा इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या कर देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं। ऑन सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, सो इक्वेशन को हम इसको, सो यहाँ पर आप देखिएगा इसमें इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देते हैं। तो log K2 माइनस log K1 इक्वल्स टू, अब K2 मेरे पास क्या है, log A माइनस EA अपॉन 2.303 R T2, और माइनस में हमारे पास क्या हो जाएगा log A, और अब देखिए यहाँ पर माइनस है और ये वैल्यू क्या है, माइनस में तो ये क्या हो जाएगा प्लस EA अपॉन 2.303 R T1। सो आप देखिएगा यहाँ पर मेरे पास ये वैल्यू में log A इधर पॉजिटिव वैल्यू है और इधर क्या है, ये नेगेटिव वैल्यू, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो गया। और ये वैल्यू माइनस में है और ये वैल्यू क्या है, प्लस में, तो मैं इसको आगे लिख दे रहा हूँ और इसको पीछे लिख देता हूँ। आप देखिएगा यहाँ पर log M माइनस log N, सो log M माइनस log N क्या होता है, log M अपॉन N होता है। सो आप देखिएगा log K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू, ये वैल्यू नेगेटिव है और ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, तो ये वैल्यू आगे लिख देंगे और इसको पीछे लिख देंगे। सो EA अपॉन 2.303 R T1 माइनस EA अपॉन 2.303 R T2। सो अब देखिए यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है मेरे पास, EA अपॉन 2.303 R, यानी ये क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा यहाँ से। सो log K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R, और यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, इसमें आप कॉमन लेने के बाद आएगा 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। सो इसको आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे, T1 इंटू T2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऊपर T2 अपॉन ये T2 माइनस T1 आ जाएगा। सो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, log K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R, और ऊपर आ जाएगा T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। सो एक मेरे पास थर्ड जो फार्मूला है वो इस तरीके से आ जाएगा, यानी हमने आरएनएस इक्वेशन में कितने फॉर्मूले पढ़ लिए, आपके 3 फॉर्मूले पढ़ लिए हैं। तो इसमें हमारे पास इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा, 2 रेट कांस्टेंट होंगे और 2 टेम्परेचर होंगे, तो हम क्या निकाल सकते हैं, उसमें एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप देखिएगा आरएनएस इक्वेशन से जो कंक्लूजन निकल के आया वो ये था कि जब भी हम टेम्परेचर में 10 डिग्री राइज करते हैं तो जो रेट कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, नियरली डबल। फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द रेट कांस्टेंट विल बी नियरली डबल ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट में रिलेशन ड्रॉ कर सकते हैं बाय आरएनएस इक्वेशन। सो आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।